रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अबीरा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो याद करती है कि उसका और अरमान का कैसे पैचअप हो। इसके बाद वो स्माइल करने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अबीरा अपने आप को मिरर में देख रही होती है। इधर अरमान अबीरा की तरफ ही आ रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी इन दोनों के बीच दादीसा आ जाती है। दोनों चिल्लाते हैं। दादीसा बोलती है कि मुझे डराओगे क्या? वैसे अरमान, तुम इतनी रात को अबीरा के कमरे में क्या कर रहे हो? अरमान बोलता है वो तो मैं अपनी अबीरा के पास। दादीसा बोलती है कि जाओ चुपचाप अपने रूम में चले जाओ। अरमान बोलता है दादीसा, पर यही तो मेरा कमरा है ना, और मेरा और अबीरा का तो वैसे पेचअप भी हो गया है। दादीसा बोलती है पेचअप ही हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहो। अरमान बोलता है दादीसा, कुछ दिनों पहले आप यही चाहती थी कि हम दोनों एक ही कमरे में रहे। दादीसा बोलती है हाँ मैं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बोला था कि तुम मेच्योर हो। अरमान बोलता है भाड़ में चाहिए मेच्योरिटी। अरमान बोलता है दादीसा, मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, अब तो हमारी दो दो बच्चे हैं, किसको फ़र्क पड़ता है हमारी शादी हो या ना हो। दादीसा बोलती है मुझे फ़र्क पड़ता है, जाओ तुम अपने रूम में जाओ। अरमान बोलता है लेकिन गेस्ट रूम में तो बच्चे सो रहे हैं और फिर बाकी कोई कमरा खाली है नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस रूम में सोना पड़ेगा। दादीसा बोलती है नहीं, बच्चे मेरे रूम में सो रहे हैं, तुम चुपचाप करके गेस्ट रूम में चले जाओ। अबीरा बोलती है दादीसा बिल्कुल ठीक बोल रही है। दादीसा आजकल के लड़के कैसे हो गए हैं ना, इन लोगों को इतनी जल्दी रहती है। अरमान बोलता है अच्छा, और तुम्हारा क्या, तुम्हें भी तो इतनी जल्दी थी। अबीरा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। अरमान बोलता है तुम मेरे लिए सच धज के खड़ी थी। अबीरा बोलती है मैं तुम्हारे लिए नहीं सजी धजी, वो तो मैं इसलिए सजी हूँ ताकि मुझे रात को अच्छे सपने आए। अरमान बोलता है अच्छा, तो तुमने परफ्यूम भी लगा लिया? अबीरा बोलती है क्या पता रात को कहीं जाना पड़ जाए। अरमान बोलता है फिर तो हील्स भी पहन कर सो जाओ। अबीरा बोलती है हाँ, बैग भी टांग कर सो जाती हूँ। अरमान बोलता है फिर तो बस में जाकर ही सो जाओ, मेरा मतलब है बस की टिकट करवा लो। दादी से इन दोनों को शांत करवाती है। अरमान और अबीरा झगड़ा करते करते बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अबीरा बोलती है कि तुम तो रोज़ रात ऐसे नहीं सोते। अरमान बोलता है कि नहीं, मैं तो तैयार होकर ही सोता हूँ। अबीरा बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी दादी सा माहिरा और मुक्ति को आते हुए देखती है। वो बोलती है कि माहिरा मुक्ति, इन दोनों को कहीं मत जाने दो, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को अलग अलग रूम में ले जाओ। माहिरा बोलती है बट ये दोनों एक रूम में रह सकते हैं, इनका पेचअप तो हो गया है। दादी सा बोलती है शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। दादी सा बोलती है अगर मैंने इन दोनों को फिर से एक साथ देखा ना, तो मैं तुम चारों को एक रूम में सुला दूंगी। मुक्ति बोलती है चारों एक रूम में, वैसे भी हमारा रूम तो जल चुका है, लेकिन हम चारों एक रूम में होंगे तो हमारा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। दादी सा बोलती है तुम लोग नहीं सो सकते ना एक रूम में, फिर ठीक है तुम दोनों इन दोनों को अलग अलग करोगी। इधर अबीरा माहिरा और मुक्ति की तरफ इशारे कर रही होती है। आगे हम देखते हैं अबीरा माहिरा के साथ होती है। वो बोलती है कि मेरे प्यारे से मंकी, ये जो चिट्ठी है ना अपने पापा को देकर आ जाओ। माहिरा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बिग दादी है ना बाहर पहरेदार बनकर खड़ी हुई है। अबीरा बोलती है तुम तो देखो बचपन में हाइड एंड सीक की चैंपियन थी, तुम ऐसा काम कर सकती हो, जाओ और ये चिट्ठी अपने पापा को दे आओ। अबीरा बोलती है अब अपनी मम्मा के लिए इतना भी नहीं कर सकते। माहिरा बोलती है कि ओ मिस्टर काना, किसने सोचा था कि मम्मा पापा के लिए मुझे पोस्टमैन बनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी चिट्ठी दे दो। अबीरा माहिरा को गले लगा लेती है। अबीरा और माहिरा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। माहिरा वहाँ से निकल जाती है। इधर हम अरमान और मुक्ति को देखते हैं। अरमान बोलता है चॉकलेट के बदले ये चिट्ठी तुम अबीरा तक नहीं पहुँचा सकती? मुक्ति बोलती है बिल्कुल भी नहीं। अरमान बोलता है तो ठीक है, तो फिर ये बता दो आपको और क्या चाहिए। मुक्ति बोलती है आप सुनने के लिए तैयार रहो। मुक्ति बताती है कि बुक स्टोर पर एक नई बुक आई है, मुझे वो वाली चाहिए। अरमान बोलता है ठीक है, मैं नई बुक दिला दूंगा। अरमान बोलता है अभी चिट्ठी दिया होगी। मुक्ति बोलती है कि हाँ, मैंने कब मना किया है। इधर हम अबीरा को देखते हैं। अबीरा आर्यन को जाते हुए देखती है। आर्यन बोलता है सॉरी भाभी, अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है तो मैं तो बस ये फाइल रखने के लिए आया था। तभी अबीरा को मनीषा की बातें याद आती है। अबीरा आर्यन के पास आती है, उसको बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आर्यन बोलता है आपको उनसे बात करने के लिए मम्मा ने बोला होगा। अबीरा बोलती है अगर चाची ऐसा कुछ नहीं बोलती तो क्या हम दोनों के बीच कोई बात नहीं होती? प्लीज़ तुम मेरे साथ बैठो 2 मिनट। इधर हम अरमान को देखते हैं जो किचन के अंदर ही होता है। तभी यहाँ पर तानिया आती है जो काफ़ी गुस्से में होती है और अपसेट भी होती है। काजल उसके पीछे पीछे आती है। वो बोलती है तानिया तुम मेरी बात तो सुन लो, जो सुहागनी होती है वो वट सावित्री का व्रत रखती है। तानिया बोलती है अच्छा मम्मी, तो फिर उनके पति उनसे बात भी करते हैं। अब मेरे पति को ही देख लो, उसने मुझसे 3 दिन हो गए बात तक नहीं की है, वो कहाँ पर है, अभी तक घर भी नहीं आया है, फिर मैं उसके लिए व्रत क्यों ही रखूँ। इधर हम देखते हैं तानिया देखती है अरमान यहीं पर है। इधर हम अबीरा और आर्यन को देखते हैं। अबीरा बोलती है आर्यन तुम्हें कुछ करना होगा। आर्यन बोलता है भाभी आप ही बता दो, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? अबीरा बोलती है साथ रहकर और बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आर्यन तुम ही देखो, वैसे भी तुम्हें और दिशा को प्रॉब्लम किससे है, लेकिन अगर दिशा यूँ बार बार घर छोड़कर जाएगी तो फिर तुम्हारे और उसके रिश्ते पर ही फ़र्क पड़ेगा। और आर्यन मैं तुम्हें अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, फैमिली को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दो। आर्यन बोलता है भाभी आपको क्या लगता है मुझे और दिशा को क्या करना चाहिए?
अबीरा बोलती है, आर्यन तुमने उस दिन नोटिस नहीं किया, लेकिन जब तुम क्रिस से झगड़ रहे थे ना तो दिशा काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि उसकी वजह से तुम क्रिस से झगड़ रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ चले जाओगे तो वो और ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। और अगर तुम ऐसा कदम उठाओगे तो फिर चाची सा भी अपसेट हो जाएगी, और इन सब का सीधा सीधा असर चाची सा और दिशा के रिश्ते पर पड़ेगा। मेरी बात मानो तो तुम दिशा को ये रियलाइज़ करवाओ कि ये घर उसी का है, हम सब फैमिली हैं, और फैमिली में ये छोटे मोटे इश्यूज तो चलते ही रहते हैं। अगर तुम दिशा को ये बात समझा दोगे ना तो शायद हो सकता है बुआ जी भी आग में घी डालने के बजाय तुम लोगों की हेल्प करे और ये बात समझ जाए। इधर हम अरमान को देखते हैं, अरमान किचन से बाहर जा रहा होता है, तभी तानिया बोलती है, भैया आपको ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और क्रिस का जो रिश्ता है वो किसी से छुपा तो है नहीं, सबको पता है मैं उसको डाइवोर्स देने वाली हूँ। अरमान बोलता है, क्या? इधर काजल बोलती है, नहीं तानिया ऐसा नहीं हो सकता। तभी अरमान बोलता है, लेकिन बुआ सा क्रिस के साथ रहना है या नहीं रहना ये फैसला सिर्फ तानिया का होना चाहिए। काजल बोलती है, तू डिवोर्स के हक में कैसे हो सकता है? तुम और अबीरा भी तो एक दूसरे से कितने साल अलग रहे हो, लेकिन फिर से एक साथ हो गए हो ना? अरमान बोलता है, हाँ क्योंकि हमने पेचअप करने के लिए दोनों ने एफर्ट्स लगाए हैं। शादी की गाड़ी तानिया अकेली नहीं चला सकती। काजल बोलती है, तुम्हारी जनरेशन के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दोनों को बराबर एफर्ट लगाने होते हैं? कभी कभी होता है कि इसको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तानिया बोलती है, लेकिन मम्मी यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ कर रही हूँ, क्रिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, बट अब मैं थक चुकी हूँ। काजल बोलती है, सॉरी तानिया लेकिन डिवोर्स में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, तभी उसके पास मुक्ति आती है जो लेटर लेकर आती है। वो बोलती है, ये आपके लिए, आपके उन्होंने भेजा है। अबीरा बोलती है, मार खानी है? मुक्ति चॉकलेट निकालती है और बोलती है, चॉकलेट खानी है? मुक्ति बताती है कि ये अंकल ने मुझे दी है आप तक ये लेटर पहुँचाने के लिए, और मैंने भी मौके पर चौका मार दिया। मैंने उनको बोला कि मुझे म्यूजियम में जाना है और बुक स्टोर से नई बुक्स लेनी है। अबीरा बोलती है, वो तो अरमान तुम्हें ऐसे ही ले जाता। मुक्ति बोलती है, बिना कुछ मांगे उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है माँ पहले ही, लेकिन अब उनके लिए कुछ करे बगैर मैं उनसे और फेवर नहीं मांग सकती। इधर हम अरमान को देखते हैं, वो जा रहा होता है, तभी उसके पास माहिरा आ जाती है जो भी लेटर लेकर आती है। माहिरा बोलती है, ये लेटर आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। अरमान ब्लश कर रहा होता है, माहिरा बोलती है, देखो फिर से ब्लश करने लग गया है। माहिरा बोल रही होती है, जियो मेरे लाल। अरमान बोलता है, हाँ अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। माहिरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वापस आती है और अरमान को हक कर लेती है। अरमान बोलता है, क्या बात है आज पापा पर बड़ा प्यार आ रहा है? मायरा बोलती है, हाँ क्योंकि आपने मम्मा के लिए अपने डर को जो हरा दिया। मुक्ति बोलती है, पापा आपको पता है क्या, आप और मम्मा मेरे और ब्रो के लिए रियल लाइफ के सुपर हीरोज हो। अब तो आप दोनों की स्माइल भी आज तक जाती है। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को इतना खुश देखने से ज़्यादा प्रीसियस कुछ भी नहीं होता। अरमान ये बात सुनकर अपसेट हो जाता है। आगे हम विद्या को देखते हैं जो अरमान की फ़ोटो को देख रही होती है, तभी वो देखती है कि अरमान यहाँ पर आ गया है। वो अरमान को देखने लग जाती है। अरमान विद्या को साड़ी देता है और साथ में ज्वेलरी भी देता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कल आपको पूजा में आना चाहिए। विद्या बोलती है, क्या हुआ, अगर मैं नहीं आऊँगी तो लोग सवाल करेंगे, इसी वजह से तुम मुझे बोल रहे हो? अरमान बोलता है, नहीं, मुझे दो खास लेडीज़ ने दो बातों के बारे में एहसास दिलाया है। मुझे अबीरा ने ये एहसास दिलाया है, गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो फिर उस गलती को भी माफ़ किया जा सकता है। मुझे अबीरा ने इस बात का एहसास दिलाया, और माहिरा ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि बच्चे के लिए सिर्फ दो ही लोगों की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, एक पिता की और दूसरी माता की। विद्या बोलती है, क्या तू अभी भी मुझे अपनी माँ मानता है? अरमान बोलता है कि आप मेरी माँ थी, हैं और हमेशा रहेंगी। विद्या साड़ी को साइड में रखती है, वो अरमान को गले लगाना चाहती है। अरमान बोलता है कि हम और बात करें उससे पहले आपको अबीरा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अरमान बोलता है, मुझे नहीं पता अबीरा आपको माफ़ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो माफ़ कर देती है तो शायद मैं भी भुला दूँ कि आपने क्या कुछ किया है, और कल के दिन से शायद हो सकता है हमारा परिवार फिर से एक नई शुरुआत करे। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो कि अरमान की कॉफ़ी डेट के लिए वेट कर रही होती है, तभी यहाँ पर अरमान कॉफ़ी लेकर पहुँच जाता है। अरमान साथ में चॉकलेट कुकीज़ भी लेकर आता है। वो बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट कॉम्बिनेशन कॉफ़ी के साथ चॉकलेट कुकीज़। अबीरा बोलती है कि ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन था लेकिन अब नहीं है। अबीरा बोलती है, अब मैं कॉफ़ी के साथ चॉकलेट कुकीज़ नहीं खाती, रोटी खाती हूँ। अरमान बोलता है, ये कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है? अबीरा बोलती है कि देखो, पहले 8 साल तक मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मेरी ये आदत बन चुकी है। अरमान सैड सा हो जाता है। अबीरा बोलती है, जब सैड टाइम होता है तब भी हम सैड रहते हैं, और सैड टाइम को याद करके अब सैड हो रहे हैं। अबीरा बोलती है, अरमान तुम्हारी भी तो इन 8 सालों में कई सारी आदतें बदली होगी। तुम बताओ, तुम चाय के साथ कॉफ़ी के साथ क्या खाते हो? अरमान भी कॉफ़ी के साथ रोटी खाने लग जाता है। अबीरा बोलती है, मेरी सिलीबो, ये तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। अरमान बोलता है, अब से ये भी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। अरमान और अबीरा वहीं बैठ जाते हैं और दोनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं। अबीरा बताती है, 5 साल पहले मैं पार्लर गई थी अपने बाल कटवाने के लिए। पार्लर वाली ने मेरे बालों को इतना छोटा काट दिया कि जब भी मैं और मुक्ति दोनों साथ खड़ी होती थी तो हम दोनों भाई बहन लगती थी।
अरमान बताता है कि मायरा हर हफ्ते मेरा फेशियल करती है। अबीरा बोलती है वाह सो लकी। अरमान बोलता है सो लकी? ऐसा नहीं है, मायरा सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट लेकर आती है मेरे ऊपर यूज करके देखती है, ताकि अगर कोई रिएक्शन हो तो वो मुझे हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अरमान और अबीरा दोनों हंस रहे होते हैं। अबीरा बोलती है लाइफ को पोंछ के मोड़ पर डालकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी लाइफ कितनी कुछ बदल गई है। अरमान बोलता है और अगर कुछ नहीं बदला है तो वो हमारा प्यार है। अबीरा बोलती है नहीं खलूसमान, वक्त के साथ साथ हमारा प्यार भी तो मैच्योर हुआ है। अरमान बोलता है अबीरा मुझे हम दोनों के बीच अब कोई भी गलतफहमियाँ कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। अबीरा बोलती है एक्चुअली एक डाउट है। अरमान बोलता है क्या है? अबीरा बोलती है कि तुम महा क्यूट हो। अबीरा हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि मेरे मन में जो भी डाउट थे, जो भी डर थे, तुमने सब कुछ दूर कर दिया है। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अबीरा बोलती है हम दोनों अच्छे से समझ गए हैं कि हमारी लव लाइफ में कोई भी दूसरा आकर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम दोनों की लाइफ में हम दोनों ही एक दूसरे की प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये लिस्ट कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अबीरा बोलती है अरमान 1 मिनट, मैसेज आया है। अबीरा अपना फ़ोन लेती है। अरमान फ़ोन को हटा देता है और बोलता है कि नहीं, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। कितनी मुश्किलों बाद तो खुशियाँ आई है। अबीरा बोलती है और अगर दादी सा आ गई तो? अरमान बोलता है मैं उनको बोल दूंगा कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अरमान म्यूजिक ऑन कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं अरमान और अबीरा दोनों एक साथ ही होते हैं। अबीरा बोलती है आई होप ये सपना होगा। अरमान भी यही बोल रहा होता है। फिर अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अबीरा बोलती है ये सपना नहीं, ये हकीकत है। आगे हम देखते हैं सारी तैयारियां हो जाती हैं। अरमान और अबीरा एक साथ होते हैं। यहीं पर विद्या होती है जो इन दोनों को देख रही होती है। विद्या को याद आता है कि अरमान ने बोला था हम और बात करें उससे पहले आपको अबीरा से बात करनी होगी, उससे माफ़ी मांगनी होगी। मनीषा अबीरा को बोलती है तू मेरे पास आ जा, मेरी हेल्प करवा दे। अबीरा मनीषा के साथ होती है। इधर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति ये दोनों भी काम कर रही होती है। तभी दादी सा इन दोनों के पास आती है। वो बोलती है कि तुम दोनों सब कुछ अच्छे से देख रही हो ना, क्योंकि कुछ सालों बाद तुम दोनों को यही की सारी परंपराएं अपने ससुराल में जाकर निभानी है। मुक्ति बोलती है नहीं, मैं शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे कितनी मुश्किलों से इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं मेरी माँ के साथ हूँ, मैं शादी नहीं करने वाली। दादी सा माहिरा को बोलती है और तुम? माहिरा बोलती है कि मैंने और पापा ने तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि मैं शादी तो करूँगी लेकिन दूल्हे को मैं यहीं पर ले आऊँगी विदा करके। मैं वहाँ विदा होकर नहीं जाऊँगी। मेरा आइडिया अच्छा है ना? दादी सा कुछ भी नहीं बोलती। माहिरा बोलती है कि हाँ, मेरे आइडियाज़ किसी को अच्छे नहीं लगते। मुक्ति बोलती है बंदर मेरा तो पक्का है, मैं शादी करके किसी के लिए व्रत नहीं रखने वाली। माहिरा बोलती है हाँ, भूखा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। दादी सा बोलती है व्रत करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भूखा रहना पड़े। व्रत का मतलब श्रद्धा दिखाना और बाकी काम भी तो होते हैं ना। मैं तो यही चाहती हूँ, देखो व्रत और त्यौहार अपने हिसाब से मनाने ही चाहिए। माहिरा बोलती है मेरा एक सवाल है। दादी सा बोलती है अच्छा बोलो। माहिरा बोलती है देखो सावित्री जी ने सत्यवान जी को यमराज से बचा लिया। आप मुझे ये बताओ नेक्स्ट ईयर से क्या सत्यवान जी ने व्रत रखा था? दादी सा बोलती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी वो लोग हमारे पड़ोस में नहीं रहते। तुम लोग रीति रिवाज को मानो, उस पर सवाल मत उठाओ। अबीरा बोलती है क्यों नहीं उठाए सवाल, क्योंकि सवाल के जवाब मिलने के बाद ही तो मन में सच्ची श्रद्धा आती है। दादी सा बोलती है हमारे ज़माने में तो ऐसे ही आ जाती थी, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए तो रीति रिवाज रीडिंग से भी बढ़कर है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बस सवाल जवाब ही करते रहते हो। अगर तुम लोगों का बस चले ना तो तुम लोग तो ये त्यौहार मनाओ ही नहीं। अबीरा बोलती है नहीं दादी सा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर त्यौहार, हर व्रत के पीछे एक इंस्पायरिंग कहानी जो होती है। अब सावित्री व्रत के पीछे की ही कथा को देख लीजिए। एक वाइफ का अपने पति के लिए इतना प्यार था कि वो अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर वापस ले आई। हर त्यौहार को तो ज़ोर शोर से मनाना चाहिए। और हाँ, लेकिन ये जो कहानी होती है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इंस्पायर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हो जो सावित्री व्रत के कुछ सीखे, लड़कों को भी तो कुछ सीखना चाहिए। लड़के भी तो सोच सकते हैं ना कि वो आखिर तक अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखेंगे। दादी सा बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अगर रिश्ता पति पत्नी का होता है तो फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर क्यों होती है? पति को भी तो व्रत रखना चाहिए। मायरा बोलती है ये व्रत का नाम सुनते ही मेरे तो पेट में चूहे अलग अलग स्टेप से डांस करने लग गए हैं। इधर मुक्ति बोलती है हमारी क्लास के जो लड़के हैं ना, वो लोग तो फर्स्ट क्लास से ही इसे भूखड़ों की तरह बोलते रहते हैं, उनको भूख लगी रहती है। मुझे तो नहीं लगता कोई भी लड़के लड़कियों के लिए व्रत रखेंगे। तभी यहाँ पर अरमान आ जाता है। वो बोलता है कि व्रत मैं रखूँगा। मुक्ति बोलती है अंकल भूखा रहना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अरमान बोलता है अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी टफ नहीं होता। और मैंने पहले भी अबीरा के लिए करवा चौथ, गणगौर, तीज आदि चीज़ों के व्रत रखे हैं, तो मेरा प्यार सच्चा है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं अरमान विद्या की तरफ देखता है। विद्या को याद आता है अरमान ने माफ़ी मांगने के लिए बोला था। विद्या वहाँ से चुपचाप चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग त्यौहार मना रहे होते हैं। यहीं पर अबीरा अरमान दोनों साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। बाकी के लोग भी यहीं होते हैं। अरमान जैसे ही डांस कर रहा होता है तो अपने सामने विद्या को दिखता है। यहाँ पर विद्या सोच रही होती है कि मुझे अबीरा के सामने माफ़ी मांगनी ही होगी, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि अरमान और अबीरा फिर से अलग हो जाए तो उसके लिए मुझे अरमान का फिर से दिल जीतना होगा। अरमान जैसे ही डांस कर रहा होता है तो अबीरा को विद्या के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर विद्या हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर अबीरा से माफ़ी मांगती है। विद्या बोलती है, अबीरा मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरे कुछ भी बोलने से या ज़्यादा बोलने से मेरे गुनाह कम नहीं होंगे, लेकिन हो सके तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। इधर अबीरा बस अरमान की तरफ देख रही होती है। अबीरा भी यही सोच रही होती है कि हाँ, हो सकता है माँ शायद सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही होगी। माँ को ये एहसास हो गया होगा कि इन्होंने गलती की है। अरमान भी यही सोच रहा होता है कि माँ शायद अपनी गलती की वजह से ही माफ़ी मांग रही है। माँ को एहसास हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर विद्या ने तो अलग ही प्लानिंग बना रखी होती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।